नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनसुनी आहट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको भूतिया घटनाओं से जुड़े किस्से और कहानियां आप तक शेयर करते हैं। दोस्तों, अनसुनी आहट के आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं गर्ल्स हॉस्टल में घटी एक बहुत ही ख़तरनाक भूतिया घटना की कहानी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप भी हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन पाएँ। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की इस हैरान कर देने वाली डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों, आज की जो घटना है वो आज से करीब 10 साल पहले सृष्टि नाम की एक लड़की के साथ घटी थी, जो कि उन दिनों गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी। आज से 10 साल पहले शहर के बीचों बीच लड़कियों का एक बहुत पुराना हॉस्टल हुआ करता था, जिसमें करीब 100 से 150 लड़कियां ही पढ़ा करती थीं, जिनमें से एक सृष्टि भी थी, जिसने अपना स्कूल ख़त्म होने के बाद ही अपना एडमिशन गर्ल्स हॉस्टल में ले लिया था। सृष्टि सुबह अपने कॉलेज जाया करती और शाम को टाइम से अपने हॉस्टल में लौट आया करती थी। हॉस्टल का जो गार्ड था वो शाम के वक्त किसी भी लड़की को हॉस्टल के बाहर नहीं निकलने दिया करता था। हॉस्टल के कुछ कर्मचारी का कहना था कि इस हॉस्टल में रात को एक लड़की की आत्मा भटकती है। हॉस्टल का गार्ड था, वो इस हॉस्टल में करीब 20 साल से ड्यूटी कर रहा था। तो जो उन हॉस्टल के कर्मचारियों थे, उनने सोचा कि इस बात की तह तक जाने के लिए हमें उस गार्ड से मिलना चाहिए। तो सारे कर्मचारी उस आत्मा का रहस्य जानने के लिए उस गार्ड के पास पहुंच गए और उस गार्ड से पूछने लगे कि हमें रात को ऐसा ऐसा कुछ फील होता है। दोस्तों, इस पर गार्ड ने उनसे जो कहा वो सुनकर सारे कर्मचारी की रूह कांप गई। दोस्तों, उस गार्ड ने बताया, ये बात है आज से करीब 15 साल पहले की, जब इसी हॉस्टल में एक लड़की ने खुद को खुश कर लिया था। तब से लेकर आज तक उस लड़की की आत्मा इसी हॉस्टल में भटक रही है। उस घटना के बाद जो भी लड़की उस कमरे में रहती थी, उसे वो लड़की दिखाई दिया करती थी। जैसे जैसे ये बातें हॉस्टल में फैलने लगीं, सारी लड़कियां इस हॉस्टल को छोड़ रही थीं और आज बस गिनी चुनी लड़कियां ही इस हॉस्टल में पड़ती हैं। और कुछ सालों बाद ही ये हॉस्टल पूरी तरह से वीरान हो जाएगा। कर्मचारियों ने जब उस लड़की के बारे में सुना तो वो लोग भी अब उस रूम के आसपास भी जाने से कतराते थे। रूम नंबर 37, रूम नंबर 37, जो कि 3rd फ्लोर पर था। दोस्तों, ये बात है एक रात करीब 12 बजे की, जब सृष्टि अपनी पढ़ाई कर रही थी। सृष्टि की सारी सहेलियां सो चुकी थीं। तभी सृष्टि को वॉशरूम जाना था। सृष्टि ने धीरे से बिस्तर से उतरती है और टॉर्च लेकर बाथरूम की ओर बढ़ी। जैसे ही वह बाथरूम के करीब पहुंची कि तभी उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। उसने चारों ओर मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। सृष्टि जब बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि हॉस्टल में एक गैलरी में एक लड़की की लंबी सी परछाई चल रही है। सृष्टि घबराई और तेज कदमों से अपने बाथरूम की ओर बढ़ने लगी कि अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सृष्टि ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। कि तभी सृष्टि जैसे ही अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी कि तभी अचानक उसके सामने वही लड़की आकर खड़ी हो गई, जिसका चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी और बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। सृष्टि जोर से चीखी और वहीं बेहोश हो गई। दोस्तों, सृष्टि इतनी ज़ोर से चीखी थी कि हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गईं। हॉस्टल का गार्ड भागते हुए आया और सृष्टि के पास चला गया। सृष्टि को उसके कमरे में ले जाया गया और वहां पर सृष्टि के मुंह पर पानी छिड़का गया। सृष्टि जब होश में आई तो सारी लड़कियां और यहां तक कि उस गार्ड ऑफिसर ने उससे एक ही सवाल पूछा कि तुम वहां क्या करने गई थी। सृष्टि ने बताया कि मैं तो वॉशरूम गई थी। और उसके बाद सृष्टि ने अपनी पूरी आपबीती बताई कि उसने इस दौरान क्या क्या देखा। दोस्तों, सुबह होते ही
सृष्टि की ये बात पूरी हॉस्टल में फैल गई। इस पर सारी लड़कियों ने ये फैसला लिया कि वो अब ये इस हॉस्टल को छोड़ देंगी। दोस्तों, कुछ सालों बाद ही वह हॉस्टल पूरी तरह से वीरान हो गया और आज इस हादसे के करीब 10 सालों बाद भी वो हॉस्टल पूरी तरह से वीरान पड़ा है। और आज भी रात को वहाँ के लोग ये दावा करते हैं कि एक लड़की की रोने चीखने की आवाज़ें इस हॉस्टल से रात को सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी अपना कोई डरावना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर लिख कर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे एक नई भूतिया डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय।